नमस्कार, आप देख रहे हैं DTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। दिनांक 14 मई 2025 को लखनऊ के साउथ सिटी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के समक्ष नए जिलाध्यक्ष का चयन कर शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष को पुष्प गुच्छ और संगठन का सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। लखनऊ के नए जिलाध्यक्ष दीपक शुक्ला ने कहा, ट्रैवल व्यवसायों के लिए मैं बिना भेदभाव के साथ ट्रैवल हितों में कार्य करता रहूंगा। कार्यक्रम में यूपीटीटीए के अध्यक्ष सुनील सच्चर ने कहा कि भारत के सबसे संगठन के अध्यक्ष होना उसके कार्यक्रम में यूपीटीटीए के अध्यक्ष सुनील सच्चर ने कहा कि भारत के सबसे बड़े संगठन के अध्यक्ष होना उनके लिए गर्व का विषय है और लगातार पर्यटन और टैक्सी ऑपरेटर्स के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ेंगे। चाहेंगे आज मुख्य अतिथि के तौर पे आप यहाँ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों ने ज्वाइन किया है, शपथ पत्र दिया है और आपने सर्टिफिकेट वितरित किया। जी, मैं सर्वप्रथम सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा ही खैर आप लोग कवरिंग के लिए हमें हर जगह तत्पर मिलते हैं। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है, कम से कम हमारी आवाज़ को दूर तक ले जाने के लिए आप लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन का आज शपथ ग्रहण और ये सर्टिफिकेट वितरण जो प्रोग्राम आज किया गया है आप सुशील भाई की तरफ से, सुशील तिवारी जी की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट यूनियनें बनी हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में, इनको एक मंच पे आके इनको एक और बड़ा मंच तैयार करना होगा, क्योंकि सेंट्रल से लेके स्टेट तक ट्रांसपोर्ट यूनियन है। लेकिन जो चीज़ें हमको सरकार से लेनी चाहिए, जिस पे हमें बहस करनी है, सरकार से लड़ना है, वो चीज़ें आ नहीं पा रही। मैं पिछले करीब 25 साल से तो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा ही हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, और मैं पीछे ट्रांसपोर्ट से बराबर जुड़ा रहा हूँ। तो जो टैक्सेस वाली बात करें, एकदम सही बात है ये कि जो टैक्स उत्तर प्रदेश में जितना है शायद ही किसी प्रदेश में हो। जब हमें उस सरकार से ज़रूरी लाभ मिलेंगे, टैक्सेस कम होंगे, तभी हम आगे आम जनमानस को अच्छी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा पाएंगे। क्योंकि हमें जब पीछे से सरकार प्रोत्साहन नहीं देगी, हमें कुछ लाभ नहीं मिलेंगे, जब हमारे खर्चे ही उतने आ जाएंगे, हम सामने वाले को क्या दे पाएंगे। ये बड़ा इशू है। जैसे टायर है, आपका ऑयल है, क्योंकि सरकार नहीं दे रही। चक्कर क्या है कि इतने टैक्सेस ऑलरेडी हर आइटम, देखो महंगा क्यों होता है ट्रांसपोर्ट, उसका कारण है आपका ऑयल, सर्विस, समझिएगा, और ड्राइवर। क्योंकि महंगाई जब टोटली है तो टोटली हर चीज़ में इफेक्टेड है ना वो। तो सरकार जब तक ध्यान नहीं देती है, हमें नहीं लगता है कि हम अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं, ट्रांसपोर्टर भाइयों का बहुत ही अच्छी स्थिति मुझे नहीं लगती है। जिस हिसाब से महंगाई, एक टायर खरीदने के लिए मैं जानता हूँ कि फाइनेंस तक लोग कराते होंगे, जैसे आप भाई लोग हैं, क्योंकि टायर इतना महंगा हो चुका है आज की डेट में। उस समय 16 से 20 हज़ार की ट्रक की जोड़ी आया करती थी सन 2000 में। आज वही जोड़ी 40,000 रुपये की है। जब ट्रक, तो जब आज इतना महंगाई आ चुकी है तो हम लाभ कैसे दे पाएंगे। महंगाई अगर आप ज़्यादा है, इसको सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार इस पर गौर नहीं करेगी तो हमको एक मंच पे आके अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सारे ट्रांसपोर्ट यूनियनों को एक मंच पे आना पड़ेगा, तभी हम जाके कहीं ना कहीं लाभ हम अपने लोगों को दे पाएंगे। इसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद अपनी। देखिए, आज ट्रेवल ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले उत्तर प्रदेश ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह और सर्टिफिकेट वितरण था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे अरुणेन जी, जो किसान यूनियन के बहुत बड़े आप लीडर हैं। आपने आया और सबको आपने सर्टिफिकेट वितरण किया। साथ में सभी ने शपथ लिया, ओथ ली। उसके बाद जो चुने गए हैं, उसमें चुनने वाले में विशेष तौर पे हमारे प्रेसिडेंट सुनील सच्चर जी हैं, दीपक शुक्ला जी जिलाध्यक्ष हैं, और हमारे चेयरपर्सन प्रेम त्रिवेदी जी हैं, ब्रिजराज सिंह जी हैं, दीपक शुक्ला जी हैं, सपन सोनकर जी हैं, संजय विश्वकर्मा जी हैं, और धर्मेंद्र त्रिपाठी जी हैं, नंद किशोर सिंह जी हैं, प्रवीण अग्निहोत्री जी हैं, रितेश शर्मा जी हैं, आशीष सिंह जी, विपिन शर्मा जी, पंकज तिवारी, शैलेंद्र अवस्थी। तो ये तो नवनियुक्त पदाधिकारी थे। जहाँ ये सारा शपथ ग्रहण समारोह हुआ, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन बीच में आज कोई सरकार से मांग की बात नहीं थी। लेकिन अब अगली बैठक में हम बहुत इसको हमारे अध्यक्ष जी और जो कार्यकारिणी समिति है ये तय करेगी कि सरकार से जो रोड टैक्स पे या जितने भी मुद्दे हैं उस पर हम पुनः इसको धार देंगे। और मैं समझता हूँ फाइट फॉर रोड टैक्स जो है वो हमारा अभियान आज से नहीं
मुझे लगता है ये 2012 से ही चल रहा है। तो फाइट फॉर रोड टैक्स है हमारा नारा भी है। हमने एक बहुत बड़ा अभियान ऑल इंडिया लेवल पे उसको चला रखा है, क्योंकि देखिए अगर देखेंगे जब से मोदी जी आए उन्होंने केंद्र में जिसे रजिस्ट्रियां हैं उन्होंने IGRS कर दिया, सारा सेंट्रलाइज कर दिया। लेकिन अभी भी हमारा जब बात आता है तो उन्होंने टैक्स की जो बात करी है वो टैक्स अभी ऑर्गेनाइज नहीं करी है। वन नेशन वन टैक्स नहीं किया हुआ है। कारण क्या है, टैक्स में दर्द क्यों हो रहा है कि जो 5 लाख की गाड़ी हुआ हमें 9 लाख में मिल रही है टैक्स लगा के। जब हम वो गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हैं उसमें भी GST लग जा रहा है, उसमें भी टैक्स लग जा रहा है। हम मेंटेनेंस कराने जाते हैं वहाँ भी GST दे रहे हैं। उसके बाद में हम रोड टैक्स भी दे रहे हैं, रोड टैक्स के बाद हम टोल टैक्स भी दे रहे हैं। तो मतलब मल्टीपल टैक्सेस का भरमार है। और खासकर मैं ये समझता हूँ जो टैक्सी और ट्रेवल व्यवसाय में, पर्यटन व्यवसाय में अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो टैक्सी ऑपरेटर के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि आप मल्टीपल टैक्सेस का जो बोझ आप लाद रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सफर कर रहे हैं, क्योंकि जो टैक्सी ऑपरेटर या ट्रेवल ऑपरेटर है वो आपसे रोजगार नहीं मांग रहा है, वो आरक्षण नहीं मांग रहा है, वो किसी भी तरीके से आपसे बेनिफिट नहीं मांग रहा है, उल्टा वो रोजगार को पैदा कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि टैक्स की जो लड़ाई है उसको लंबी से चली आ रही है। इस बात नितिन गडकरी जी को समझना पड़ेगा। और मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि एक मांग पत्र जो है अब जरूर बना के और तत्काल प्रभाव से भेजा जाए। बहुत बहुत आभार। बहुत एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज ज्वाइन किया है, शपथ ग्रहण हो गई है उनकी। देखिए, हम लोग 2012-13 से एसोसिएशन फॉर्म किए हुए हैं, लेकिन अब जाके जो हमारे पैटर्न महोदय हैं मिस्टर सुशील तिवारी जी, उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में, उनके अंडर में, उनके गार्जियनशिप में जो हम लोगों ने इधर तेज़ी पकड़ी है और इसका जो विस्तार किया है। पहले हम लोग लखनऊ में थे, धीरे धीरे लखनऊ के आसपास के सारे ज़िले में हम लोगों ने अपना वर्चस्व कायम किया। अब पूरे यूपी में हम लोग अपना हर जगह पे इसको स्थापित कर रहे हैं और हर जगह मेंबर बना रहे हैं। जिस तरह से एसोसिएशन बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, टूरिज्म बढ़ता चला जा रहा है, बिल्कुल। उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, टूरिज्म बढ़ रहा है तो ये निश्चित अच्छी बात है। हम लोगों का जो ये मानना है कि हमारे यहाँ जो बाहर से सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, चाहे वो लखनऊ आएँ, अयोध्या आएँ, बनारस जाएँ, काशी जाएँ, प्रयागराज जाएँ, तो हम उनको बेहतर सुविधाएं दें और कम रेटों में दें। लेकिन वो तभी संभव है जब गवर्नमेंट से भी हमें कुछ सहयोग मिले। जैसे हमारे अभी साथी महोदय ने बताया कि टैक्स जो है यूपी में सबसे ज़्यादा है, ये हकीकत है। आप कभी भी इसको गूगल करके देख लें, पूरे इंडिया में जितने स्टेट हैं उन सब से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे है, तो कहीं ना कहीं दूरी भी कम हुई वो है। ठीक है, एक्सप्रेस वे आज बने हैं, 5 साल, 4 साल, 6 साल से, और टैक्सेज हम 97 और 95 से देते आ रहे हैं, और तब भी ज़्यादा था और आज भी ज़्यादा है, और थोड़ा बहुत अंतर नहीं है, करीब करीब 3 गुने और 4 गुने का फ़र्क है। जो टैक्स बाहर 6,000 रुपये सालाना है, वो यहाँ पर 6,000 रुपये क्वार्टर है। तो ये है, इसके लिए हमारी डिमांड है अपने मुख्यमंत्री महोदय से, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनसे, सभी से, कि हमारी इन चीज़ों को, मांगों को, जायज़ मांगों को सुने, देखें और टैक्स को कम करें। और बाकी हम जो है अपने ग्राहकों को, अपने सैलानियों को, अपने पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवा देने में तत्पर हैं, थे और आगे भी रहेंगे। सरकार भी ई व्हीकल के ऊपर काफ़ी जोर दे रही है, तो एसोसिएशन उसको किस तरह से देख रहा है? नहीं तो देखिए, कोई हम ऐसा तो है नहीं कि हम डीजल विक्रेता है जो हमारी सेल कम होगी। हमारे पास तो जो नया डेवलपमेंट आएगा हम उन गाड़ियों को चलाएंगे। जैसे पहले पेट्रोल थी, फिर डीजल आया, डीजल के बाद फिर ईवी आया, CNG आया, तो हम सभी गाड़ियों को कर रहे हैं। इससे सिर्फ एक ये सबसे बड़ा लाभ है, पॉल्यूशन कम होता है। और पॉल्यूशन की समस्या आप जान ही रहे, सबसे ज़्यादा दिल्ली में है इस समय। अभी हम लोग उतने गहरे में नहीं जा पा रहे हैं, उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ भी आएगी। तो ईवी की समस्या, ईवी आने से जो ये समस्या है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो।